नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, अमीर बनना, अमीर बने रहना। मॉर्गन हॉसेल की प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में इस विषय पर गहराई से चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर बनने के लिए कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं, जोखिम उठाते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। लेकिन क्या केवल मेहनत और जोखिम उठाना ही पर्याप्त है? नहीं, भाग्य और समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल गेट्स की सफलता में उनके स्कूल में कंप्यूटर की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक थी, जो भाग्य का संकेत है। धन अर्जित करने के लिए साहस, जोखिम लेने की क्षमता और अवसरों की पहचान आवश्यक है। सही समय पर सही निवेश करना सीखें। अपनी आय के स्रोतों को विविध बनाएं। धन कमाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना एक अलग ही कला है। इसके लिए संयम, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया और वर्षों तक संयम और अनुशासन के साथ अपने निवेश को बनाए रखा। धन को बनाए रखने के लिए लालच से बचना, जोखिमों का प्रबंधन करना और दीर्घकालिक सोच अपनाना आवश्यक है। अपने खर्चों का ट्रैक रखें और फिजूल खर्ची से बचें। इमरजेंसी फंड तैयार रखें। कई बार लोग अमीर बनने के बाद ऐसी गलतियां करते हैं जो उन्हें फिर से गरीबी की ओर ले जाती हैं। जैसे लिवरमोर, जो एक समय में अमेरिका के सबसे सफल स्टॉक ट्रेडर थे, उन्होंने अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण सब कुछ खो दिया। अत्यधिक आत्मविश्वास और लालच से बचना चाहिए। अत्यधिक कर्ज लेने से बचें। वित्तीय निर्णयों में संयम और विवेक आवश्यक है। पैसे का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, अपने समय और निर्णयों पर नियंत्रण। धन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि मानसिक शांति और स्वतंत्रता है। अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उसी के अनुसार वित्तीय निर्णय लें। वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व को समझें। अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके लिए अलग अलग कौशल और मानसिकता की आवश्यकता होती है। धन अर्जित करने के साथ साथ उसे बनाए रखने की योजना बनाएं। अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत हमेशा बचत के रूप में रखें। निवेश के माध्यम से अपनी संपत्ति को बढ़ाने के विकल्पों पर विचार करें। अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए मासिक बजट बनाएं। अपने निवेश पोर्टफोलियो को समय समय पर पुनः जांचें और समायोजित करें। इमरजेंसी फंड को प्राथमिकता दें। यह अचानक आने वाले वित्तीय संकट से निपटने में मदद करेगा। जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा योजनाओं में निवेश करें। दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के लिए SIP और म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अनावश्यक खर्चों से बचें और आवश्यकता बनाम इच्छा के बीच अंतर समझें। आय के अतिरिक्त स्रोत बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दें। रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसे विविध निवेश विकल्पों पर विचार करें। हर साल अपने वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करें। कर बचत योजनाओं के बारे में जागरूक रहें और उनका लाभ उठाएं। अपनी संपत्ति और निवेश को सही तरीके से दस्तावेजित करें। परिवार के सदस्यों को भी वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूक करें। वित्तीय अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। वित्तीय अनुशासन, संयम और दीर्घकालिक सोच को अपनाएं। लगातार सीखते रहें और अपने निवेश की समीक्षा करते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।